वर्ड जो कि है स्नीक पीक। स्नीक पीक बहुत यूज होता है, इसका मतलब होता है चोरी चुपके देखना। यानी किसी भी सीरीज, मूवी या फिर टीवी शो के रिलीज होने से पहले, ऑफिशियली रिलीज होने से पहले अगर आप उसको देखो तो उसे बोलते हैं स्नीक पीक। एग्जाम्पल देखिए, वी सॉ अ स्नीक पीक ऑफ द मूवी दैट विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ। वी सॉ स्नीक पीक ऑफ द मूवी, यानी हमने अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म की एक झलक देखी। यानी वो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है, हमने उसका स्नीक पीक देखा। किसी भी मूवी को प्रमोट करने से पहले लोग ऐसे स्नीक पीक्स रिलीज करते रहते हैं ताकि लोगों को ग्लिम्स मिलते रहें कि क्या आने वाला है मूवी में, राइट। तो स्नीक पीक मतलब किसी भी चीज को रिलीज होने से पहले देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्पॉइलर। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना या फिर बर्बाद करना, और स्पॉइलर का मतलब होता है बिगाड़ने वाला। बॉलीवुड या फिर एंटरटेनमेंट के सेंस में स्पॉइलर का मतलब होता है किसी भी मूवी, सीरीज या फिर टीवी शो के सस्पेंस को बर्बाद करने वाला। जैसे अगर आपने मूवी नहीं देखी है और उस मूवी का सस्पेंस आपके सामने कोई रिवील कर दे तो उसे हम स्पॉइल करना या स्पॉइलर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, डोंट लिसन टू दिस स्पॉइलर इफ यू हैवंट येट वॉच्ड द मूवी। डोंट लिसन टू दिस स्पॉइलर, यानी इस स्पॉइलर को मत सुनना इफ यू हैव नॉट येट वॉच्ड द मूवी, अगर अभी तक तुमने फिल्म नहीं देखी है तो स्पॉइलर मतलब सस्पेंस को बिगाड़ने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डुएट। डुएट का मतलब होता है दो कलाकारों के लिए एक ही रचना, यानी एक ही सॉन्ग को अगर दो सिंगर गाते हैं साथ में तो उसे हम बोलते हैं डुएट या फिर युगल गीत, यानी जोड़े में गाने वाला गीत। डुएट मतलब गाना जो साथ में दो कलाकार गाते हैं या फिर कोई भी परफॉर्मेंस जो साथ में किया जाता है उसे डुएट बोला जाता है, ठीक है। ज्यादातर ये गाने और गीत के सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए उसके ऊपर, डज एनीवन वांट टू सिंग अ डुएट विथ मी। डज एनीवन वांट टू सिंग अ डुएट विथ मी, यानी क्या कोई मेरे साथ युगल गीत गाना चाहता है, यानी एक ही सॉन्ग पर क्या वो मेरे साथ गाना चाहता है। दे सैंग अ नाइस डुएट टुगेदर, यानी उन्होंने साथ में एक बहुत अच्छा डुएट गाया। डुएट यानी एक ही गाने पर दोनों ने साथ में परफॉर्म किया। आई थिंक आपको डुएट समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखो इसी से मिलता जुलता, जो कि है डुओ। डुओ का मतलब होता है युगल या फिर जोड़ी। डुएट मतलब एक सॉन्ग जो साथ में दो लोग गा रहे हैं, और डुओ मतलब जोड़ा जो साथ में गा रहा है, ठीक है, दो लोगों का पेयर। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, द डुओ वॉज अ रियल हिट इन लास्ट ईयर्स शो। द डुओ वॉज अ रियल हिट, यानी वो जोड़ी एकदम हिट थी इन लास्ट ईयर्स शो। पिछले साल के शो में दोनों की जोड़ी काफी हिट रही थी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम एक बहुत पॉपुलर वर्ड है आजकल। इसका मीनिंग मुझे काफी पहले समझने में बहुत टाइम लग गया था। मुझे काफी मुश्किल से समझ में आया था कि मेन स्ट्रीम एक्चुअली यूज होता कैसे है और वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखोगे ना तो आपको इसका मीनिंग मिलेगा मुख्य धारा, ठीक है। बट मैं आपको इसका मीनिंग अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये ऑफिशियल मीनिंग नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कोई सोच, आइडिया, विचार या फिर कोई भी चीज जो ज्यादातर लोगों में प्रचलित हो, यानी ऐसा कोई भी कॉमन आइडिया, विचार या चीज जो ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा हो, उसे वो मानते हो, ठीक है, अभी यानी वो प्रचलित हो। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, दिस इज द डायरेक्टर्स फर्स्ट मेन स्ट्रीम हॉलीवुड फिल्म। दिस इज द डायरेक्टर्स फर्स्ट मेन स्ट्रीम हॉलीवुड फिल्म, यानी ये निर्देशक की पहली मुख्यधारा हॉलीवुड फिल्म है। मुख्यधारा मतलब ये ऐसी फिल्म है, उसकी एक डायरेक्टर की ऐसी पहली फिल्म है जो कॉमनली लोगों ने एक्सेप्ट की हुई हो, यानी लोग उस पर कॉमनली बिलीव करते हो, उन्होंने उसे सामान्य रूप से एक्सेप्ट कर लिया हो, ठीक है, उस विचारधारा को वो मानते हो। तो मेन स्ट्रीम मतलब जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट कर ले। जैसे रैप सॉन्ग अभी मेन स्ट्रीम है, पहले नहीं थे। मेन स्ट्रीम है यानी रैप सॉन्ग्स को अभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, पहले नहीं किया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आप और एग्जांपल्स देखना नेट पे, तो आपको इसका मीनिंग ज्यादा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बैश। अब बैश का डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो आपको मिलेगा घूसा, प्रहार या फिर जोर से मारना। बट बॉलीवुड या फिर एंटरटेनमेंट के सेंस में बैश का यूज होता है एकदम लाउड, हंगामेदार पार्टी। ओके, एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर। अब इस एग्जाम्पल का कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से, इसे मैंने खुद क्रिएट किया है जस्ट टू लेट यू नो, और इस वर्ड को आपको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए। तो एग्जाम्पल है, ऑल द बॉलीवुड स्टार्स वर प्रेजेंट एट तैमूर्स बर्थडे बैश। ऑल द बॉलीवुड स्टार्स वर प्रेजेंट एट द तैमूर्स बर्थडे बैश।
तैमूर की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारे मौजूद थे। अब इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कैट फाइट। कैट फाइट का मतलब होता है तेज लड़ाई या फिर झगड़ा, और ये ज़्यादातर दो अगर विमेन के बीच में हो रहा है, दो औरतों के बीच में हो रहा है, तो उसे कैट फाइट बोला जाता है, ठीक है, कैट फाइट। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, देर आर रूमर्स ऑफ द कैट फाइट बिटवीन द टू एक्ट्रेसेस। देर आर रूमर्स ऑफ द कैट फाइट, यानी दो एक्ट्रेसेस के बीच में कैट फाइट यानी लड़ाई झगड़े की खबरें आ रही हैं, ऐसे रूमर्स हैं। ओके, कैट फाइट मतलब दो औरतों के बीच में होने वाली लड़ाई। आप अक्सर देखना बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बीच में कैट फाइट चल रही है, ऐसा वर्ड यूज होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में हेडलाइनर। हेडलाइनर से क्लियर हो रहा है इसका मीनिंग कि ऐसा इंसान जो हेडलाइंस क्रिएट करे, यानी किसी भी शो या फिर इवेंट में जो मेन कलाकार होता है उसे हेडलाइनर बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, इट फील्स गुड टू बी द हेडलाइनर। इट फील्स गुड टू बी द हेडलाइनर, यानी हेडलाइनर बनना अच्छा लगता है। अब ऑब्वियसली किसी को हाईलाइट होना, कहीं का प्रोमिनेंट कलाकार होना क्यों अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो हेडलाइनर मतलब एकदम मेन इंसान किसी भी शो का। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्पैट। स्पैट भी बहुत आपको न्यूज़ वगैरह में पढ़ने के लिए मिल जाएगा ये वर्ड। स्पैट का मतलब होता है झगड़ा, कहासुनी या फिर मनमुटाव। एग्जाम्पल, सोनम कपूर गॉट इनटू एन अगली स्पैट विद अ फैन। सोनम कपूर गॉट इनटू एन अगली स्पैट विद अ फैन। अब इस एग्जाम्पल का भी रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल खुद क्रिएट किया था स्पैट वर्ड को यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, सोनम कपूर की एक फैन के साथ कहासुनी हो गई, स्पैट हो गया। ओके, तो स्पैट मतलब झगड़ा, कहासुनी या फिर मनमुटाव। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्लैम। स्लैम भी बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा यूज होता है, आपने पढ़ा ही होगा स्लैम कहीं ना कहीं। तो स्लैम का मतलब होता है कटु आलोचना करना या फिर जोर से प्रहार करना। स्लैम मतलब एकदम जोर से मारना, और इसका बॉलीवुड या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेंस में स्लैम का मतलब होता है किसी की भी आलोचना करना, यानी किसी ने अगर कुछ बोला हो और दूसरा इंसान उसके बारे में न्यूज़ में या फिर कहीं भी कुछ भी बोले, यानी उसकी बात को काटे या बुराई करे, तो उसे बोलते हैं स्लैम। जैसे द पब्लिक स्लैम्ड द मिनिस्टर फॉर हिज मिसबिहेवियर। द पब्लिक स्लैम्ड द मिनिस्टर, यानी पब्लिक ने यानी जनता ने मंत्री की उनके दुर्व्यवहार के लिए, फॉर हिज मिसबिहेवियर उन्होंने उसे स्लैम किया। द पब्लिक स्लैम्ड द मिनिस्टर, जनता ने मंत्री की कड़ी आलोचना की उनके दुर्व्यवहार के लिए। ओके, स्लैम मतलब आलोचना करना या फिर जोर से प्रहार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ओवररेटेड। ओवररेटेड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है काबिलियत से ज़्यादा समझना, यानी कोई इंसान उतना ज़्यादा केपेबल ना हो, उसमें इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ ना हो, बट फिर भी उनका बहुत नाम हो, यानी उनकी काबिलियत से ज़्यादा आंकना, उसे बोलते हैं ओवररेटेड। जैसे बॉलीवुड में कई सारे स्टार्स हैं जो ओवररेटेड हैं, यानी वो इतने ज़्यादा केपेबल नहीं है बट काफ़ी पॉपुलर हैं, ओवररेटेड। ओके, एग्जाम्पल देखो उसके ऊपर, आई थिंक ही इज़ अ बिट ओवररेटेड। आई थिंक ही इज़ अ बिट ओवररेटेड, यानी मुझे लगता है कि वो थोड़ा ओवररेटेड है, यानी वो इतना ज़्यादा क्या बोले, इतना ज़्यादा एबल नहीं भी है तो भी उतना ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा समझना, काबिलियत से ज़्यादा समझना। ओवररेटेड का जस्ट ऑपोजिट होता है अंडररेटेड। अंडररेटेड का मतलब होता है कि किसी में कैपेबिलिटी ज़्यादा हो बट वो उतना ज़्यादा उन्हें लोग ना माने, यानी काबिलियत से किसी को कम आंकना, राइट, उसे बोलते हैं अंडररेटेड। जैसे एग्जांपल देखो, एज एन एक्टर ही इज सीरियसली अंडररेटेड। एज एन एक्टर ही इज सीरियसली अंडररेटेड, यानी एक अभिनेता के रूप में उनकी काबिलियत को काफ़ी कम आंका गया है। जैसे मनोज वाजपेयी, आई फील ही शुड बी मोर फेमस, यानी उनके एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं बट वो उतने पॉपुलर नहीं हैं, तो वो अंडररेटेड कहलाए जाएंगे। तो आई थिंक आपको अंडररेटेड ओवररेटेड समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है जजमेंटल। जजमेंटल का मतलब होता है आलोचनात्मक, यानी किसी से आप मिलो, बहुत जल्दी किसी के बारे में अपनी राय बना दो और मोस्टली वो ओपिनियन, वो राय नेगेटिव सेंस में हो, तो उसे बोलते हैं जजमेंटल। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, यू आर बीइंग टू जजमेंटल। यू आर बीइंग टू जजमेंटल, यानी आप बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक हो रहे हैं, यानी आप बहुत जल्दी एक तो जज कर रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसे बोलते हैं जजमेंटल होना।
ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में BFF। BFF भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में, एंटरटेनमेंट न्यूज़ वगैरह में यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ उसका मीनिंग। बट BFF एक्चुअली एक अब्रीविएशन है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर का। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर मतलब जिगरी दोस्त। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल मैं क्या ही बताऊँ, ही इज़ माई BFF, यानी वो मेरा जिगरी दोस्त है, यानी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राइट? तो BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ग्लैमरस। अब बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम आए और ग्लैमरस वर्ड ना आए ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ग्लैमरस का मतलब होता है आकर्षक, लुभावना या फिर चकाचौंध भरा, यानी बहुत ज़्यादा अपीलिंग, अट्रैक्टिव, उसको बोलते हैं ग्लैमरस। एग्जाम्पल देखो, शी लुक्स सो ग्लैमरस ऑन टेलीविजन। शी लुक्स सो ग्लैमरस ऑन टेलीविजन, यानी वो टेलीविजन पर बेहद लुभावनी दिखती है, यानी ओवर अट्रैक्टिव। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में बिग ब्रेक। अब बिग ब्रेक भी आप अक्सर सुनोगे कहीं भी न्यूज़ वगैरह में या फिर बॉलीवुड में इंटरव्यू सुनोगे ना, तो आपको बिग ब्रेक इस टाइप के वर्ड्स बहुत सुनने मिलते हैं। तो बिग ब्रेक का मतलब होता है एक ऐसा मौका या फिर अवसर जो प्रोफेशनल सक्सेस की ओर आपको लेके जाता है। बिग ब्रेक यानी बॉलीवुड एक्टर्स काम कर रहे हैं, छोटा मोटा कर रहे हैं, बट एक मूवी जो उनको एकदम सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे तो उसे बोलते हैं कि बिग ब्रेक। ओके, एग्जांपल देखो, ही गॉट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक इन 1998। ही गॉट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक इन 1998, यानी उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1998 में मिला था। यानी उन एक्टर्स ने हो सकता है पहले छोटा मोटा काम किया हो, बट बड़ा ब्रेक उनको मिला था 1998 में। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डंप। डंपिंग इज अ फैशन इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में डंप करने का फैशन है। डंप मतलब क्या होता है? छोड़ देना। छोड़ देना यानी रिलेशनशिप ब्रेक करना नहीं। डंप कर देना मतलब एक इंसान रिलेशनशिप चाहता हो बट दूसरा इंसान उसे छोड़ दे तो उसे बोलते हैं डंप करना। और दोनों लोग म्यूचुअली अगर आपस में रिश्ते को तोड़ते हैं तो उसे ब्रेकअप बोलते हैं। ओके। बट डंपिंग मतलब सामने वाला इंटरेस्टेड हो बट अगर आप उसे छोड़ दो उसे बोलते हैं डंपिंग। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, ही डंप्ड हिज वाइफ आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन बॉलीवुड। ही डंप्ड हिज वाइफ आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन बॉलीवुड, यानी बॉलीवुड में सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में गेम चेंजर। आई डोंट थिंक दिस वर्ड नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। गेम चेंजर का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो गेम को बदल दे। कोई भी व्यक्ति या चीज जो गेम के रिजल्ट को पूरी तरीके से बदल दे उसे गेम चेंजर बोला जाता है। एग्जाम्पल, इरफान खान वॉज प्रूव्ड टू बी अ गेम चेंजर इन बॉलीवुड। इरफान खान वॉज प्रूव्ड टू बी अ गेम चेंजर इन बॉलीवुड, यानी इरफान खान बॉलीवुड में गेम चेंजर साबित हुए। यानी इनके पहले बॉलीवुड की इमेज क्या थी कि द एक्टर शुड बी वेरी स्मार्ट, बॉडी होना चाहिए सब कुछ, बट आफ्टर इरफान खान ये ट्रेंड चेंज हो गया। तो वहाँ उसके बाद सीरियस सिनेमा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा, तो वो गेम चेंजर साबित हुए। ओके, ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैंने आपको सिर्फ गेम चेंजर का मीनिंग बताने के लिए ये सारी डिटेल्स आपको बताई हैं। डोंट गो इनटू डिटेल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है नो बिगी। नो बिगी भी बोलचाल में आजकल बहुत यूज होता है, यूथ बहुत ज़्यादा यूज करें इस वर्ड को। नो बिगी का मतलब होता है कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन कॉल इट अब्रीविएशन ऑफ नॉट अ बिग डील। नॉट अ बिग डील को आप नो बिगी बोल सकते हो। ओके, तो जहां आप नॉट अ बिग डील यूज करते हो वहां सिंपली नो बिगी यूज कर देना चलेगा। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, नो बिगी यानी कोई बड़ी बात नहीं है। नो बिगी, इट्स नॉट सरप्राइज फॉर मी टू फेल अगेन। नो बिगी, इट इज़ नॉट सरप्राइज फॉर मी टू फेल अगेन, यानी कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए फिर से असफल होना या फिर से फेल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नो बिगी, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी या फिर घमंडी। एग्जाम्पल, आई हैव नेवर मेट एनीवन सो एरोगेंट इन माई लाइफ, यानी मैं अपने जीवन में कभी किसी इतने अहंकारी इंसान से, इतने घमंडी इंसान से नहीं मिला। I have never met anyone so arrogant in my life. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, मनहूस या फिर अंधकार में। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री ग्लैमरस है, उसका फ्रंट साइड ग्लैमरस है बट उसका बैक साइड ग्लूमी है। अक्सर वहाँ पर लोग आपको डिप्रेशन में मिलेंगे, ग्लूमी मिलेंगे, राइट? एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, द इनसाइड लाइफ ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स इज यूजुअली ग्लूमी। द इनसाइड लाइफ ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स इज यूजुअली ग्लूमी, यानी बॉलीवुड अभिनेताओं की आंतरिक जिंदगी यानी पर्दे के पीछे की लाइफ ज़्यादातर उदास रहती है, नेगेटिव। वहीं पर आपको सुसाइडल केसेस मिलेंगे, वहीं पर आपको डिप्रेशन मिलेगा। तो बॉलीवुड लाइफ बाहर से तो बहुत ग्लैमरस दिखती है बट इट
एक्चुअली इज ग्लूमी फॉर सम एक्टर्स। ओके, तो आई थिंक आपको ग्लूमी समझ में आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है नैनी। नैनी का मतलब होता है आया या फिर दाई। आपने कभी भी तैमूर की न्यूज़ पढ़ लेना, वहां पर नैनी का जिक्र तो आपको मिल ही जाएगा। तो नैनी का मतलब आया दाई, सिंपली आप केयर टेकर भी बोल सकते हो जो बच्चों को संभालते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, हायरिंग अ नैनी इज अ ट्रेंड इन बॉलीवुड। हायरिंग अ नैनी इज अ ट्रेंड इन बॉलीवुड, यानी बॉलीवुड में नैनी को हायर करना एक चलन है, यानी नैनी रखना बच्चों के लिए एक चलन है। ऑब्वियसली वहाँ बिजी लाइफ है। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कम बैक। कम बैक का मतलब होता है वापसी या फिर पुनरागमन। जैसे एक सर्टेन टाइम तक किसी एक्टर ने काम किया, उन्होंने फिर किसी रीज़न से ब्रेक ले लिया और उसके बाद अगर कुछ सालों के बाद वापस आते हैं तो उसे हम कम बैक बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, इंग्लिश विंग्लिश वॉज द कम बैक मूवी ऑफ श्रीदेवी। इंग्लिश विंग्लिश वॉज द कम बैक मूवी ऑफ श्रीदेवी, यानी श्रीदेवी की कम बैक मूवी कौन सी थी? इंग्लिश विंग्लिश। कम बैक यानी उन्होंने एक सर्टेन ब्रेक के बाद वापसी की थी इंग्लिश विंग्लिश के थ्रू। ये तो हुआ वापसी, कम बैक। और अगर कोई एक्टर आता है इंडस्ट्री में, यानी पहली बार कोई शो करे, तो उसे बोलते हैं डेब्यू, यानी पहली बार रंगमंच पर आना या पहली बार लोगों के सामने आना, उसे बोलते हैं डेब्यू। एग्जाम्पल, आलिया भट्ट मेड हर एक्टिंग डेब्यू इन बॉलीवुड विथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, राइट? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। आलिया भट्ट मेड हर एक्टिंग डेब्यू इन बॉलीवुड विथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, यानी आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का लास्ट वर्ड जो कि है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अनन्य, विशेष या फिर एकमात्र। यानी अगर कोई न्यूज़ पीस हो जो एक ही न्यूज़ चैनल के पास हो तो उसे वो एक्सक्लूसिव स्टोरी बोल के चलाते हैं। एक्सक्लूसिव यानी एकदम खास, जो उन्हीं के पास हो। ओके, एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, द इंटरव्यू इज एक्सक्लूसिव टू दिस मैगजीन। द इंटरव्यू इज एक्सक्लूसिव टू दिस मैगजीन, यानी इंटरव्यू इस मैगजीन के लिए खास है, यानी ये इंटरव्यू आपको इसी मैगजीन में मिलेगा। ओके, तो एक्सक्लूसिव मतलब एकदम खास, अनन्य, विशेष या फिर एकमात्र। तो यहाँ पे हमारे आज के वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है। आई थिंक इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, इसमें से आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आप ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो इट्स टाइम फॉर मी टू एंड दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन, यानी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा वर्ड आपने नया सीखा, उस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस भी बनाइए आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पोस्ट करिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।